दोस्तों कहते हैं कि बदलाव के अलावा इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मुस्तकिल है। वक्त के साथ साथ सभी चीजों में बदलाव आते हैं और इसी को इर्तिका कहते हैं। इंसानों के साथ दुनिया की सारी चीजें लगातार बदली हैं, मगर माना जाता है कि अगर इर्तिका को ठीक तरीके से समझना है तो सांपों की स्टडी की जानी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। साथ ही सांपों से मुतालिक दिलचस्प हकायक से लेकर इनके इर्तिका और इनके जिस्मानी साख्त से लेकर हर छोटी बड़ी चीज पर भी बात करेंगे। बस आप वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। स्नेक्स। पूरी दुनिया में सांपों की लगभग 3400 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। ये खास तौर पर जमीन के साथ साथ पानी में भी पाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पानी में सांपों की लगभग 200 नस्लें होती हैं और आपको बता दें कि लैंड के साथ साथ वाटर स्नेक्स की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें देखकर अच्छे खासे इंसान की हवा टाइट हो जाए। ये इंसानों के लिए कितने खतरनाक होते हैं, ये बात इसी से समझ आ जाती है कि पूरी दुनिया भर में हर साल लगभग 54 लाख लोगों को सांप काटते हैं। सांपों में साइज के हिसाब से भी बहुत कमी बेशी होती है। कुछ सांप बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे। ग्रीन एनाकोंडा। बड़ा सांप देखना है तो इसे देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा कितना बड़ा हो सकता है। इस सांप को संभालने में 5 से 6 लोगों को आगे आना पड़ता है। आपको बता दें कि यह ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 30 फुट तक पहुंच सकती है और इनका वजन 250 किलो तक बढ़ सकता है। वही इनका कलर ओलिव ब्राउन ग्रीन होने के साथ साथ इनके जिस्म पर ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं। जिस वक्त इन सांपों को भूख लगती है तो ये इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। बारबाडोस थ्रेड सांप। वैसे इन बड़े सांपों के साथ साथ कुछ सांप तो इतने छोटे होते हैं कि वो आपके बगल से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि इस बारबाडोस थ्रेड सांप को देखिए। ये सांप दिखने में एक अर्थवॉर्म जितने छोटे होते हैं और इन छोटे से धागे की तरह दिखने वाले ये सांप बारबाडोस के कैरिबियन जजीरा में पाए जाते हैं। वहीं इन सांपों की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और इनका वजन 0.6 किलो तक बढ़ सकता है। इन नन्हे सांपों के खाने में चींटियां और दीमक काफी ज्यादा पसंद होते हैं और आपने सबसे बड़े और सबसे छोटे सांपों को तो देख ही लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सांपों का इब्तिदा कहां और कैसे हुई? ओरिजिन ऑफ स्नेक्स। कई सारे फैक्ट्स और रिसर्च से पता चलता है कि आज से लगभग 100 से 150 मिलियन साल पहले सांपों के इर्तिका की शुरुआत लेजर्ड से शुरू हुई थी। दरअसल शिकार करने से लेकर तैराकी करने तक लेजर्ड के जिस्म के कुछ हिस्से रुकावट पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से लेजर्ड्स की टांगे आहिस्ता आहिस्ता अपने जन से हटने लगी और इन्हीं के आने वाली नस्ल बिना टांगों के पैदा होने लगी और इनके बाद से ये सिलसिला चल पड़ा। इस अमल के चलते ही लेजर्ड्स ने स्नेक्स का रूप धार लिया। अपने लम्स के हटने के बाद सांपों को एल की तरह तेज रफ्तार से तैराकी करने के साथ साथ कई तरह के फायदे हुए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न लेजर्ड भी लगातार तब्दीली करती रही तो एक वक्त के बाद वो भी सांप में तब्दील हो सकती है। हालांकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि पहले के मुकाबले में उस वक्त का आबो हवा और कंडीशन काफी ज्यादा मुख्तलिफ थी और अब भी मुख्तलिफ है। इसी तरह इर्तिका के तहत ये भी हो सकता है कि सांपों के दोबारा पैर उगने लगे और इसका जीता जागता सबूत है स्कैंक। स्किंक ऐसा एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे बड़े-ए-आज़म में पाए जाने वाले स्किंक लिजर्ड की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आपको बताते चलें कि आज से लगभग 62 मिलियन साल पहले तक स्किन के जिस्म में टांगे नहीं पाई जाती थी। यानी ये लिजर्ड से सांप में पूरी तरह से तब्दील हो चुके थे, मगर आबो हवा और दूसरी वजूहात के चलते इनकी टांगे दोबारा से पैदा होने लगी और दोबारा से लिजर्ड में बदलने लगी। रिवॉल्व होते ही इनकी बॉडी के बदलाव के साथ साथ इनकी रफ्तार भी काफी तेज हो गई और स्किंक्स पहले के मुकाबले में ज्यादा अच्छे शिकारी भी बन गए। मतलब साफ है कि अगर स्किंक्स अपनी टांगों को दोबारा बढ़ाकर तब्दील हो सकते हैं तो सांप भी आने वाले वक्त में अपनी जरूरत के मुताबिक टांगों को रीग्रोथ कर सकते हैं। आपको बता दें कि लिजर्ड में सोनिक हेजहॉग नाम का ये जीन पाया जाता है और लिजर्ड अपने इस जीन्स को ऑन या ऑफ मूड पर भी डाल सकती है। यानी अगर लिजर्ड को ऐसा लगता है कि उन्हें लेग्स के साथ जिंदा रहने में मुश्किल हो रही है तो जरूरत महसूस होने पर इस सोनिक हेजहॉग जीन को ऑफ कर देती है, जिससे उनकी आने वाली नस्ल बिना लेग्स के पैदा होती है। वही अगर लिजर्ड को लगता है कि वो लेग्स के साथ जिंदा रह सकती है तो ये जीन ऑन रहता है और आने वाली नस्ल के लेग्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि लिजर्ड इन जीन को ऑन या ऑफ किसी भी मोड पर रख सकती है, लेकिन ये जीन इनके
अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद रहता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजूहात से लिजर्ड्स लंबे वक्त से अपनी जिंदगी बचाए हुए हैं, वरना डायनासोर्स आए और चले गए, पर लिजर्ड्स आज भी जिंदगी में है। दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी मखलूक में सांप की जिस्मात एकदम परफेक्ट कही जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रिएचर जमीन पर रेंगने के साथ साथ वर्टिकल यानी खड़ी चौड़ाई के अंदर भी ये चढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्राउन स्नेक। जी हाँ, एक ब्राउन स्नेक ने अमूदी जगह पर बहुत ही आसानी से चढ़ना सीख लिया। दरअसल ये सांप किसी भी पोल या फिर दरख्त के आसपास अपनी दम को लपेट लेते हैं और खुद के शिकार को उसी तरह लपेटने की बाद ये सांप धीमे रफ्तार से दरख्त पर या फिर पोल के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ चढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि सांपों का पूरा जिस्म मसल से बना होता है और इनके पेट यानी बैली पर स्कल्स यानी खांचे बने होते हैं और इन्हीं खांचों की वजह से ये सांप किसी भी सतह पर अपनी पकड़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मसल्स इनके जिस्म को मजबूती देते हैं और इन स्कल्स किसी भी सतह पर ग्रिप बनाने में मदद करते हैं और इस दूसरे सांप की सीधी चढ़ाई जैसे सीढ़ियों पर भी आसानी से चल सकते हैं। लेकिन लोगों के घरों में घुसना तो इनके लिए अहम बात है। इसी वजह से रेंगने वाले ये जानदार काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। स्नेक क्लाइंबिंग ऑन स्टेयर्स। वैसे जमीन के ऊपर रहने के साथ साथ सांप जमीन के नीचे यानी रेत और गुड्डों में रहकर भी अपना गुजारा कर सकते हैं। स्नेक हाइडिंग अंडरग्राउंड। वैसे सांप जमीन के अंदर रहने के साथ साथ रेगिस्तान की गर्म रेत पर भी छुपकर जिंदा रहने के लिए जाने जाते हैं। स्नेक लिविंग इनसाइड सैंड। इतना ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों से अलग कुछ सांप तो हवा में भी उड़ सकते हैं। पैराडाइज स्नेक। पाम दरख्तों पर रहने वाले पैराडाइज स्नेक दरख्तों के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही इनको शिकार दिखता है ये फौरन छलांग लगा देते हैं। और आपको बता दें कि ये सांप एक बार में लगभग 10 मीटर लंबी उड़ान लगा सकते हैं और हवा में ऐसे शेप बनाते हैं जैसे पूरी बॉडी को स्विंग करते हुए। स्विंग करने की वजह से ही ये सांप हवा के अंदर अपना रुख भी बदल सकते हैं और अपने शिकार को ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचकर इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी सांपों का जिस्म भी काफी लचीला होता है और इसी वजह से अगर कोई शिकारी बर्ड सांपों को इन पंजों के अंदर पकड़ने के साथ उड़ने की कोशिश करती है तो सांप अपने लचकदार जिस्म की वजह से अपने दुश्मन पर जवाबी हमला करके खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरे छोटे जानदार यानी छिपकली और मछलियां ऐसा नहीं कर सकती। स्नेक स्विमिंग। सांप बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और देखे ये सांप पानी पर इतने आराम से बैठा है कि जैसे ये पानी नहीं बल्कि जमीन पर। दरअसल सांप ऐसा ही अपने जिस्म के नीचे पाए जाने वाले खास तरह के खांचों यानी स्कल्स की वजह से कर पाते हैं। यही नहीं, अपनी इन्हीं स्किल्स की वजह से लगभग हर सांप चिकनी से चिकनी सतह के ऊपर भी बहुत ही आसानी से भाग सकता है। स्नेक ऑन प्लेन सरफेस। सांप सर्द खून वाली मखलूक होते हैं यानी बाहर के दर्जा हरारत के मुताबिक इनके जिस्म के अंदर का दर्जा हरारत भी बदल जाता है। यानी गर्म मौसम में इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। फिर भी ये मौसम के साथ अपने आप को ढाल लेने की आदी होते हैं और यही वजह है कि सांप दुनिया के लगभग हर हिस्से में हर तरह के क्लाइमेट में आसानी से रह सकते हैं, जिनमें समंदर, रेगिस्तान, जमीन, जंगल सब शामिल हैं। बस नॉर्थ और साउथ पोल की जमा देने वाली ठंड इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। यही वजह है कि यहाँ सांप की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती। तो देखा आपने सांप की प्रजातियां किस तरह अलग अलग माहौल और वक्त के हिसाब से अपने जिस्म में तब्दीली लाती हैं और साथ ही इनके अंदर जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्कल्स भी नशोनुमा होते रहते हैं। यही वजह है कि सांपों को इर्तिका का मास्टर कहा जाता है। इसलिए हर वक्त साइंसदान और रिसर्चर्स इनके बारे में और जाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। वक्त के साथ लगातार और तेजी से बदलने वाले सांप लंबे अरसे से जमीन पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। अब 20 सांपों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कौन जाने आने वाले कल में सांप किस हद तक बदल जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सांपों के इर्तिका की ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके।